Just now entered in short trade in Axis Bank at 968.70. Stop loss is pressed at 970.25. So it will fall down from this level now. After little wait and being in a sideways stage, it is little bit starting moving down gradually. Here my stop loss got saved by just 25 paisa. This is the importance of choosing a right stop loss above this full figure. So let's see, my target will be around 961, which will be known as to 5:1 ratio trade, which is just above this open equal to low first 5-minute candle. Will progress by bets, but very slow progress. It is almost in sideways now. But before this fall, once again, it took resistance from the same level where I have shorted. Now place my target order at 962.05, which will be 1:4.2 history ratio trade. Very sideways movement. Bulls again tried to push the price up, but again from the nearly same level, it is coming down. And I hope if this low breaks now, then it will come down further. So I have stretched my target little bit further down. So it is 960.25 now, around 1:5.5 ratio trade. Also, it will break now and pick my target. Okay, finally, very close to the target now. Okay, finally, after long wait, I achieved a target of 1:5.5 risk reward. हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड इन एक्सिस बैंक। बहुत दिनों बाद ट्रेड का वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि बताने के लिए कुछ है अलग, और मैंने थोड़ा डिविएशन लिया था ट्रेड लेते वक्त और बहुत सारा कंफर्मेशन भी लिया था, तो थोड़ा अलग बताना था, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग किया और डाल रहा हूँ। तो अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो ये क्लियरली अप ट्रेंड में है। अब जैसा हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम का, कि ये जब ब्रेकआउट हुआ रेजिस्टेंस, तो जनरली यहाँ के रिटेस्ट होकर ऊपर जाना चाहिए एज पर नॉर्मल प्राइस एक्शन। लेकिन यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक वॉल्यूम दिख रहा है जो इस एरिया में सबसे ज्यादा है, और ये कैंडल रेड है, एट रेजिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे जिन्होंने बाय किया है शायद ये ऑफलोडिंग यहाँ पे चालू हुआ है, ये हमने पिछले टाइम देखा है। तो थोड़ा बाय सेल साइड था। और अगर हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। अब यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडर यहाँ पे होते हैं, एक जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जब देखते हैं और जब ब्रेकडाउन होता है तो सेल करते हैं, और दूसरा यही देख के बाय करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो सब पैटर्न्स होते हैं, ट्रेंड लाइन होते हैं, उसका जो ब्रेकआउट होता है वो फेल होने के लिए ही होता है। तब यहाँ पे वो बाय करेंगे और अगर ऊपर गया तो उसको प्रॉफिट होगा। ये है स्टॉप लॉस हंटिंग, टिपिकल थिंकिंग ऑफ स्टॉप लॉस हंटर्स। तो अगर सिंपल वे में देखा जाए तो ये ब्रेकडाउन है, तो सेल कर सकते हैं। और जो मैंने बोला स्टॉप लॉस हंटिंग का, वो 5 मिनट में दिखाऊंगा कि कैसा होता है वो। अब अगर हम नॉर्मल मेथड से देखेंगे तो सितंबर मंथ का जो हाईएस्ट वॉल्यूम था वो इस दिन था, 6 सितंबर। लेकिन ये हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम नहीं है। अगर हम ये देखेंगे तो 6 सितंबर को 63 लाख है डिलीवरी वॉल्यूम, लेकिन एक्चुअल हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम 20 सितंबर को है। अब ये थोड़ा एम्बिग्विटी है कि फिर ये डेट ले रेफरेंस के लिए या फिर जो भी है 28 सितंबर ये ले। तो टेक्निकली ये डेट लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम आया है। अगर हम ये नहीं देखते कि 19-20 है, लगभग सेम है, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये भी ले सकते हैं, ये डेविएशन है, लेकिन कभी कभी यूज कर सकते हैं अगर कंफ्यूजन है तो। इसमें कंफ्यूजन कुछ नहीं था क्योंकि ये जो
डिलीवरी वॉल्यूम डे है वो हाई पे है और अभी प्राइस नीचे चल रहा है, वो कहाँ कहाँ चल रहा है, इस कैंडल में जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसके आजू बाजू चल रहा है। तो इस कैंडल का इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी मार्क कर सकते हैं, नेसेसरी नहीं है कि यही कैंडल का लेना है, ये थोड़ा डेविएशन है। शायद आपको ये प्रॉब्लम कहीं कहीं आया होगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन विद डेविएशन। अगर हम अक्टूबर मंथ की बात करें तो ये हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम है और ब्रेकआउट डिलीवरी वॉल्यूम है सितंबर मंथ का। तो बहुत दिन यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश चल रही थी, लेकिन अब लगातार 2 दिन प्राइस नीचे आया है और विथ वॉल्यूम इंक्रीज है। ये 2 दिन में वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज है, लेकिन कल सेम प्रॉब्लम है कि वॉल्यूम इंक्रीज है यहाँ पे लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं है। अगर हम इस टेबल में देखेंगे तो 35 लाख, 36 लाख या 34.6 लाख, ये लगभग आसपास है, मतलब 5% से भी कम डेविएशन है। तो ये भी 19-20 केस लेके हम ले सकते हैं कि ठीक है, वॉल्यूम ज्यादा है तो हम एज्यूम करेंगे कि डिलीवरी वॉल्यूम भी ज्यादा है, अगर 5-10% में हो तो इस कैंडल का भी इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर सकते हैं, इस कैंडल का भी कर सकते हैं। तो पहले हम ये कैंडल का देखेंगे क्योंकि ये लेटेस्ट हुआ है। कंफ्यूज ना होना, मेथड सेम ही है, थोड़ा डेविएशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो कल हाई बना, फिर लो बना, और इसमें से इंपॉर्टेंट कैंडल है ये, जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है। और अगर हम स्विंग ड्रॉ करें तो यहाँ से यहाँ आया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो ये एक स्विंग इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। एक रेफरेंस हुआ। अगर हम पीछे वाला रेफरेंस कैंडल ले, ये वाला जो सितंबर मंथ का हाईएस्ट वॉल्यूम वाला कैंडल है, तो हम 6 सितंबर में अगर हम जाके देखेंगे, ये है 6 सितंबर। यहाँ पे प्राइस हाई से लो बनाया और इम्पोर्टेंट कैंडल है ये 1505 का। तो मैं इसका हाई और लो मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा कलर अलग करेंगे तो समझ में आएगा कि कौन सा रेफरेंस कैंडल है। ये रेफरेंस कैंडल है और ये थोड़ा स्विंग कह सकते हो कि हायर हायर लो स्ट्रक्चर में ये एक स्विंग आएगा। अब इतने सारे लेवल्स है, अब कंफ्यूजन बहुत होगा यहाँ पे। अब जो पहला कैंडल आया इंट्राडे में, ये 100% बुलिश कैंडल है, ओपन इक्वल टू लो है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, मतलब यहाँ पे बायर्स का एंट्री है। अब ये बायर्स कौन है? ये स्टॉप लॉस हंटिंग वाले बायर्स है, जो जिन्होंने देखा है कि डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, सेलर का एंट्री हुआ है, तो अब सेलर का स्टॉप लॉस खाने के लिए हम यहाँ पे बाय करेंगे, शायद ये ऐसे बायर है। लेकिन हमारा हाइपो तो सेल साइड है। अब ये झगड़ा है बायर और सेलर के बीच में, हमको कब उतरना है ट्रेड में, जब कंफर्मेशन होगा तब। अब कंफर्मेशन कब हुआ? अगर हम, ये लेवल है इतने ज्यादा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर कंफर्मेशन लेना है तो हम स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया। यहाँ पे फर्स्ट ये लो ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बेरिश हुआ है। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बेरिश हुआ है तो हम एंट्री का सोच सकते हैं। अब एंट्री करने के लिए अब इस लेवल का कुछ फायदा नहीं है, हमको ऊपर ही एंट्री लेना है कहीं, तो इसका भी कुछ फायदा नहीं है। अब एंट्री कहाँ पे लिया? ये जो स्ट्रक्चर हायर हायर लो चल रहा था, तब ये बुलिश ट्रेंडिंग जोन बना है, ये बुलिश ट्रेंडिंग जोन है। 3 ग्रीन कैंडल है विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। अब जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक ये बायर डरेंगे नहीं और उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया इस जोन के नीचे, अपना लेवल भी है यहाँ पे। तो ये लेवल था 68.50, तो जस्ट उसके ऊपर मैंने 68.70 पे एंट्री कर लिया। थोड़ा रनिंग एंट्री हुआ है क्योंकि उतना टाइम नहीं था रिकॉर्डिंग चालू करने के लिए भी। फिर मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया जब एग्जीक्यूट हुआ।
और स्टॉप लॉस रखा था, ये जो 5 मिनट का कैंडल है जिसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है वो इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ हुआ था, तो यहाँ पे सेलर का एंट्री हम एज्यूम कर सकते हैं कि हो चुका है। तो 70.25 इस हाई के ऊपर जो होल फिगर है 1715 उसके ऊपर 10 पैसा रखा था। इसकी वजह से मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बच गया है। एक ही रीजन है कि यहाँ पे होल फिगर ही था 70, और ये मैंने सेलर्स का प्रेजेंस चेक किया कि कहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, इसलिए साइडवेज रहा रहा बहुत टाइम साइडवेज रहा। और फाइनली पहला टारगेट मेरा मंथली लो का था, सितंबर मंथ का जो लो था 62 था, उसके ऊपर था। फिर मैंने डे लो टारगेट रखा जो 1:5.5 था। अब और एक बात थी कि इतना ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया मेरे लेवल के ऊपर, यहाँ पे रिएक्शन लिया, इतना अच्छा चल रहा था, और फिर विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम में ऊपर गया है। तो क्वेश्चन ये है कि मैं ट्रेड में क्यों रुका। सेम थिंग है, जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, मेजर स्ट्रक्चर जो चल रहा है, तब तक इतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन राइट है। तो यहाँ से प्राइस नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश चल रही थी। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये नीचे कोई स्ट्रक्चर बन जाता तो ठीक है, मैं मान लेता कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, हायर हाई में कन्वर्ट हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। अगर हो भी जाता तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लग जाता और कुछ नहीं होता। तो ये रीजन था मैं ट्रेड में क्यों रुका। तो होप्स आपको सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।